बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम 9th क्लास फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करेंगे फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क ऑफ 9th फिजिक्स। ठीक है, यानी फेडरल बोर्ड ने कुछ टॉपिक्स जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो सिलेबस में से निकाल दी हैं, जिसको आप अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं, लेकिन उसको आपने बहुत अच्छे से मेमोराइज़ नहीं करना फॉर द फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे। ठीक है, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ये फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क का जो पीडीएफ है वो कहाँ पर अपलोड है। अगर आपने ख़ुद भी उसको डाउनलोड करना है तो आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स पे आप क्लिक कर लें। ठीक है, सबसे ऊपर SLO बेस्ड एग्जामिनेशंस पे क्लिक करें, और तो ये आपके पास जो पेज ओपन हो जाएगा, इसमें तमाम की तमाम क्लासेस 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए सब्जेक्ट और PBAs तमाम के लिए जो है वो फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स जो है वो अपलोड हुए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम जो यहाँ पर है 9th फिज़िक्स का जो है वो फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है डिस्कस करें, तो हम इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ही हमारे पास ओपन हो जाएगा एक डॉक्यूमेंट, जिसमें तमाम के तमाम टॉपिक्स जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले हम जो है वो मार्क कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 9th फिज़िक्स का आप देख सकते हैं कि फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है वो ओपन हो चुका है अकॉर्डिंग टू 2022 टू 2023 करिकुलम। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक है फ़िज़िक्स की। ठीक है, नेशनल बुक फाउंडेशन, और ये इसकी डोमेन्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे नाम लिख लिए हैं। इनके डोमेन्स के टोटल 9 चैप्टर्स हैं। ए जो डोमेन है फर्स्ट चैप्टर के लिए ए डोमेन, सेकंड चैप्टर से लेकर आपके पास 6 तक जो है वो बी डोमेन है। फिर 7 चैप्टर सी डोमेन, 8 चैप्टर में ई डोमेन है, और 9 चैप्टर को जी डोमेन में जो है वो इसमें कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में अगर हम देखें, तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास डोमेन ए मेजरमेंट्स है। ठीक है, और यहाँ पर चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी टॉपिक्स जो है वो निकाले गए हैं वो उसको हम देख लेते हैं। ये तमाम टॉपिक्स आपको सबमिटिव असेसमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ, तो यहाँ पे जो टॉपिक्स निकाले गए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें क्या लिखा हुआ है कि सबमिटिव फॉर PBA, मींस कि थ्योरी के पेपर के लिए ये सबमिटिव नहीं है, लेकिन ये PBA के लिए सबमिटिव है। ठीक है, ये एक टॉपिक है जो थ्योरी के लिए PBA के लिए सबमिटिव है, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ठीक है, ये 5 टॉपिक्स जो हैं वो निकाले जा चुके हैं। जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ कॉमन लैब इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द लेंथ। ठीक है, इंक्लूडिंग हाउ टू मेजर अ वैरायटी ऑफ लेंथ्स विद एप्रोप्रिएट प्रिसीजन एंड टैप रूलर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अच्छा, आगे पास आपके पास आ जाता है इंक्लूडिंग रीडिंग द स्केल ऑन एनालॉग कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर्स। तो यहाँ पर आपको देखने से ही लग रहा है कि वो तमाम की तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो कि लेंथ को मेजर करने के लिए यहाँ पे आपकी बुक में दिए हुए हैं वो यहाँ से स्किप कर दिए गए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, तो वो PBA की बुक में शामिल होगा। ठीक है, इसी तरीके से जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ मेजरिंग सिलेंडर्स। फिर आपके पास आ जाता है हाउ टू मेजर द टाइम इंटरवल यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि डिजिटल टाइमर है या क्लॉक्स हैं। ठीक है, और डिस्क्राइब एन एवरेज वैल्यू फॉर एन एम्पिरिकल रीडिंग। ठीक है, इंक्लूडिंग स्मॉल डिस्टेंस फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम बाय मेजरिंग द मल्टीपल्स, इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम। अब बेसिकली इसमें ये बताया गया कि जब आप टाइम इंटरवल किसी भी पॉइंट का मेजर करते हैं ना, ठीक है, जैसे कि पेंडुलम है, पेंडुलम आप जो है वो एक जो है वो पूरा चक्कर कंप्लीट करके आता है, उसका टाइम नोट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, यानी 4-5 रीडिंग्स लेके फिर जो हमारे पास आंसर्स आते हैं, जो भी टाइम आता है, ठीक है, जो भी T1 आएगा, T2, T3, T4, तो उनको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आपने 3 रीडिंग्स ली हैं
ठीक है, तो उसको आप 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, मेरे ख्याल में टाइम के लिए स्मॉल टी यूज़ होता है, ठीक है, तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास एवरेज वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, तो उसका सारा मेथड ईच एंड एवरीथिंग वो भी यहाँ पर स्किप कर दिया गया है। अच्छा, देन आपके पास आ जाता है यहाँ पर लास्ट में सबमिटेड फॉर द पीबीए डिटरमिन द लीस्ट काउंट ऑफ द डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, तो जो भी डाटा कलेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। तो ये सारे के सारे मैंने मार्क कर दिए हैं, तो आप भी अपनी बुक को ज़रा ओपन कर लें, ठीक है, और जहाँ पर लिखा हुआ है A12 से लेकर A16 तक सारे के सारे क्रॉस कर दें, ठीक है, और इसके साथ ये देखें मैंने लिख दिया PBA के लिए है ये, और लास्ट में 19 वाला भी जो है वो उसको भी निकाल दें। अब इससे रिलेटेड जो चैप्टर में टॉपिक्स हैं उनको देख लें। मीटर रूल एंड मेजरिंग टैप, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ हो रहे थे वो इन्होंने निकाल दिए फॉर्मेटिव में। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज भी जो है वो हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं ऑब्वियसली, और इनके साथ साथ इनका लीस्ट काउंट भी कैलकुलेट करना जो होता है उसका मेथड वो भी यहाँ से निकाल दिया गया है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है स्क्रू गेज है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास ये सारा का सारा क्रॉस कर देंगे। मेजरिंग सिलेंडर इसको क्रॉस कर दें, स्टॉप वॉच इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। अच्छा, फिर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, इसको भी क्रॉस कर दें। फिर हमारे पास आ जाएगा सेकंड चैप्टर, ठीक है, सेकंड चैप्टर सारा का सारा इंक्लूडेड है, ये देखें इसमें से कोई भी ऐसा लो निकाला नहीं गया, इस पर टिक कर दें, कंप्लीट इंक्लूडेड है। चैप्टर 3 जो है उसमें से सिर्फ 2 टॉपिक्स निकाले हैं, लेकिन ये 2 टॉपिक्स बहुत क्लियरली आपकी बुक में गिवन नहीं है, आप इसको ज़रा खुद भी मैच कर लीजिएगा, लेकिन ये प्रॉपरली इस तरह से मैथड्स दिए नहीं गए हैं। इलस्ट्रेट, जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस टू मेजर द मैथ्स, ठीक है, ये इस यानी चैप्टर का ऐसा लो लग ही नहीं रहा, ठीक है ही नहीं, ये तो लाइक आप पिछले वाले चैप्टर में कह सकते हैं कि जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को यूज़ करते हुए मैथ्स मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ फोर्स मीटर टू मेजर द वेट, ठीक है, तो ये भी कोई इतना ख़ास क्लियरली गिवन नहीं है, दैट्स वाई आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, आपने इसको कंप्लीट इंक्लूड करना है। चैप्टर 3 को यहाँ पर आप टिक लगा दें, ठीक है, ये कंप्लीट इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा, और चैप्टर नंबर 4 में से जस्ट एक टॉपिक निकला हुआ है, डिस्क्राइब हाउ टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना यूजिंग प्लम्ब लाइन, ठीक है, यानी आपके पास कोई भी अजीब सी डिफरेंट सी शेप अगर कट हुई हुई है, ठीक है, उसका आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, तो आपने फिर क्या करना होता है कि डिफरेंट इसके एजेस के पास जो है वो होल करेंगे, ठीक है, उसको फिर हैंग करेंगे, इन होल से हैंग करेंगे। जब ये लेमिना जो हैंग हो जाएगा, ठीक है, तो उसके साथ प्लम लाइन जो है वो उसको आप हैंग करते हैं, ठीक है, और फिर इसको करते हुए एक्सपेरिमेंट से जो है वो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो ये वाला टॉपिक निकाल दिया है, हालांकि ये इतना इजी था, पूरे चैप्टर में से सिर्फ ये निकाला है। तो ये देखें, ये आपका सिर्फ यहाँ से लेकर फॉर इरेगुलर ऑब्जेक्ट से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको क्रॉस कर दें, ठीक है, तो बाकी चैप्टर पूरा इंक्लूड होगा। देन है चैप्टर नंबर 5 प्रेशर एंड डिफॉर्मेशंस इन सॉलिड्स, ठीक है, तो इसमें भी अगेन सिर्फ जस्ट 2 टॉपिक्स जो है वो निकाले हैं, लेकिन वो पीबीए के लिए इंक्लूड होंगे। अगेन ये जो टॉपिक्स हैं ये पूरे टॉपिक्स नहीं हैं, बल्कि एक छोटा सा कोई रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और जो कि आपकी बुक में क्लियरली मेंशन नहीं है, दैट्स वाई ये चैप्टर भी कम्प्लीटली इंक्लूड होगा। क्योंकि देखें, स्केच प्लॉट एंड इंटरप्रेट द लोड एक्सटेंशन ग्राफ्स फॉर एन इलास्टिक सॉलिड एंड डिस्क्राइब द एसोसिएटेड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपकी बुक में गिवन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये पहले ही इन्होंने निकाला हुआ है, या ठीक है, यानी आप देख लें अपनी बुक में फाइंड कर लें। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन एंड द यूज़ ऑफ द टर्म लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर अ लोड एक्सटेंशन ग्राफ, ठीक है, अब ये वाला जो है ना लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर लोड एक्सटेंशन ग्राफ, ठीक है, ये हुक्स लॉ में एक्सप्लेन हुआ है, हुक्स लॉ में, लेकिन हुक्स लॉ को हम निकाल नहीं सकते क्योंकि नेक्स्ट ही एसएलओ में जो है वो लिखा हुआ है कि हुक्स लॉ कम्प्लीटली जो है उसको इलिस्ट्रेट करें, इलिस्ट्रेट द एप्लीकेशंस ऑफ द हुक्स लॉ, यानी उसको हम कहाँ पर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हुक्स लॉ पता होगा फिर उसकी एप्लीकेशंस का पता होगा ना, ठीक है, तो वो हमें करना ही पड़ेगा, हुक्स लॉ को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है, दैट्स वाई ये इन टॉपिक्स को आप लाइक इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये ख़ास प्रॉपर मेन टॉपिक्स नहीं हैं। फुल 5th चैप्टर इंक्लूडेड होगा। वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर 6 कम्प्लीटली इंक्लूडेड है। फिर आपके पास डेंसिटी एंड टेम्परेचर का भी चैप्टर कम्प्लीटली इंक्लूडेड है। फिर आ जाते हैं चैप्टर 8 मैग्नेटिज्म पर, ठीक है, ये भी कम्प्लीटली इंक्लूड है।
नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स चैप्टर 9 ये भी कम्प्लीटली इंक्लूड है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि कुछ चैप्टर्स में से एक दो में से कुछ टॉपिक्स निकाले हैं, लेकिन वो भी कुछ बहुत ज़्यादा सारे नहीं निकाले। सो ये चैप्टर्स भी कम हैं, आपके पास सिर्फ 9 चैप्टर्स हैं और ऑलमोस्ट आप कह लें कि 90 to 95% आपकी बुक जो है वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करनी है, 95%, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो न्यू जो लेक्चर्स आएंगे वो आपको टाइम पे मिल जाएंगे, ठीक है। उनका नोटिफिकेशन मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि शॉर्ट वीडियो अपलोड हुई है, लॉन्ग वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो सब का सब जो है वो आपको टाइमली मिल जाता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से और कंप्लीट कर सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।